भाग 2 दलितों की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और दलों का व्यवहार। बहुजन राजनीति का पतन, मिशन से कमीशन तक। कांशीराम जी का राजनीतिक दृष्टिकोण सत्ता के जरिए सामाजिक परिवर्तन था, लेकिन आज दलित राजनीति का बड़ा हिस्सा मिशन से हटकर पोजीशन और कमीशन की ओर मुड़ गया है। अब लक्ष्य समाज का संगठन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत पद और गठबंधन की राजनीति बन गया है। चुनाव आते ही कुछ दलित नेता हर पार्टी से सेटिंग करने की कोशिश में लग जाते हैं। ये आम्बेडकरवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक गिरवी रखना है। कांशीराम जी कहते थे, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम किसी का साथ दें, हम राजनीति में आए हैं सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए। बीजेपी जैसी पार्टियों का मौन, निष्क्रियता की राजनीति। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जो कभी दलित राजनीतिक चेतना की रीढ़ थी, आज कठोर चुप्पी और वैचारिक शून्यता की स्थिति में है। उसके नेताओं में न तो जमीनी आंदोलन की ऊर्जा है और न ही कांशीराम जी जैसे संगठनकर्ता मौजूद है। जहां पहले बहुजन की सरकार बहुजन के लिए का नारा था, अब सिर्फ कैंडिडेट मैनेजमेंट और जातिगत अंकगणित रह गया है। राष्ट्रीय दलों की रणनीति दलितों को तोड़ो जोड़ो नहीं। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दल अब समझ चुके हैं कि दलित वोट निर्णायक हो सकता है, इसलिए उन्होंने दलित चेहरों को आगे कर दिया है। लेकिन ये चेहरे नीति निर्माता नहीं, केवल प्रदर्शनकारी चेहरे हैं। ये दल दलितों को वोट बैंक की तरह देखते हैं, न कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट की तरह। वे केवल मौके पर उपयोग फिर त्याग की नीति अपनाते हैं। दलित युवाओं की ऊर्जा, लेकिन दिशाविहीन। आज के दलित युवा सोशल मीडिया, आंदोलनों और छात्र संगठनों में तेज है, लेकिन इनकी राजनीतिक ऊर्जा को संगठित दिशा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक संगठन या तो निष्क्रिय हैं या अवसरवादी। कांशीराम जी ने बामसेफ से लेकर बीजेपी तक युवाओं को प्रशिक्षण और विचार दिया था। आज वो वैचारिक कैडर बिल्डिंग गायब है। निष्कर्ष भाग 2 का। आज दलित राजनीति के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। मिशन से भटकाव, विचारहीन नेतृत्व, राष्ट्रीय दलों के द्वारा सहनिगलन, युवाओं की ऊर्जा का विखंडन। जब तक हम अपनी राजनीति को फिर से मिशन आधारित नहीं बनाएंगे, दलित समाज केवल वोटर बना रहेगा, विजेता नहीं।